सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है एक ये बुक है फिगर स्टडी मेड इजी बाय आदित्य चारी द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ फिगर ड्राइंग। सो गाइस हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये है पहले पेज पर एक न्यूड स्टडी हो रखी है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही फाइन लाइंस ड्रॉ रखी हैं। जो लाइंस के स्ट्रोक हैं एक जगह से दूसरी जगह इतने फाइन तरीके से आदित्य चारी जी ने लगाए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने फाइन स्ट्रोक्स कैसे लग सकते हैं। बट आप विद इन प्रैक्टिस आप इन स्ट्रोक्स को सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस बुक में इन्होंने डेडिकेट किया है अपनी इस बुक को अपने ही गुरु जी के लिए। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। यस गाइस यहाँ पे कंटेंट है और इधर है ये आदित्य चारी जी के बारे में डिटेल है। कहाँ से उन्होंने बीएफए की, कहाँ से उन्होंने एमएफए की है, कौन कौन से उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, ये सारा कुछ आप इस बुक में रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस बुक का कि आप में कौन कौन से कंटेंट इस बुक में आदित्य चारी जी ने कवर किया है। सबसे पहले उन्होंने कवर किया है जेस्चर ड्राइंग, फिर है बेसिक प्रपोर्शन, हेड्स, रोटेशन ऑफ आर्क्स, की लाइन, पर्सपेक्टिव, मैनकिन, वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन, बैलेंस, मसल्स, लाइट एंड शेड, शेप्स, एक्शन एंड एट्सेट्रा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने कवर किए हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके उन्होंने बताए हैं। तो मैं इस बुक में सब कुछ ज़्यादा इतना इलाबोरेट तो नहीं करूँगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमारा आता है जेस्चर ड्राइंग अपनी ड्राइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको जेस्चर ड्राइंग में क्या करना होता है आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेजेस ये वाले। इसमें क्या चीज़ है, जेस्चर ड्राइंग सबसे पहले क्या है, एक स्टिक फिगर की ही फॉर्म होती है जिसमें आपको सिर्फ एक फिगर का जेस्चर ड्रॉ करना होता है। उसको पूरा एनाटॉमिकली नहीं बनाना होता, उसके ऊपर कोई भी आपने मसल्स नहीं बनाने हैं, कोई भी आपको स्किन नहीं बनानी है। आपको उस पर्सन का एक जेस्चर बनाना है कि वो किस पोस्चर में खड़ा हुआ है या किस पोस्चर में बैठा हुआ है। बस ये जेस्चर आपको ये कवर करने होते हैं। आप देख सकते हैं किस ढंग से यहाँ पे इन्होंने स्टिक फिगर को बनाया हुआ है। कुछ यहाँ पे स्क्विल लगाकर इन्होंने यहाँ पे भी बना रखा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्किन पार्ट दिखाकर बॉडी को इस जेस्चर में कवर कर रखा है। आगे इस पेज पे आप देख सकते हैं ये कुछ रफ स्केचेस हैं जो कि उन्होंने डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज करते होते हैं उनके बनाए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम कवर करते हैं ये। नेक्स्ट पेज पे हमारे आते हैं रफ फिगर। ये रफ फिगर वो है जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं। गाइस इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने घर में कोई भी पर्सन बैठा है उसको बैठे हुए देखते हुए आप कोई भी ड्राइंग उनकी स्केच रफ बना सकते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जेस्चर ड्राइंग और आपकी रफ स्केचिंग उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा मैं कि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गाइस बेसिक प्रोपोर्शंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मैन, विमेन और आपके चाइल्ड और अडल्ट के सभी के बेसिक प्रोपोर्शन दे रखे हैं। किस तरह से हम बॉडी को अपने हेड गियर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। आप इस पोस्चर में देख सकते हैं किस ढंग से हमने पूरी बॉडी को 1 2 3 4 5 6 7 7.5 हेड के अकॉर्डिंग हमने पूरी बॉडी को डिवाइड कर रखा है। आप सारे प्रोपोर्शन देख सकते हैं, मेल फीमेल का साइड पोर्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर और बैक की स्टडी भी कर सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे है फुली डिटेल्ड स्केलेटन के बारे में बता रहे हैं कितने पार्ट्स उसमें होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पूरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आदित्य जी ने इसमें कम्प्लीटली आपको बताया हुआ है। ये चीज़ उन गाइज के लिए है जो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करना चाहते हैं। सो गाइज आगे चलते हैं। आगे है हमारे स्टिक ड्राइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्राइंग। सो आदित्य जी ने बहुत ही नाइस तरीके के साथ यहाँ पे सारे के सारे स्टिक फिगर बनाए हैं। फिर उसके ऊपर कि कैसे उन्होंने यहाँ पे बॉडी पार्ट की स्टडी कर रखी है। उन्होंने यहाँ पे स्टिक फिगर ड्रॉ करना बताया है कि किस पोर्शन में आप स्टिक फिगर लगाओ। यहाँ पे एक कंप्लीट आप ओवल लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये स्टिक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी के कंप्लीट पार्ट्स बनाएंगे। यहाँ पर अब बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीटली एक स्टिक फिगर को उन्होंने बताया है कि दिस इज द शोल्डर लाइन एंड द बेसिक जॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। ये आपके लेग जॉइंट्स होते हैं जो कि आपके हिप एरिया पे आते हैं। दीज आर द नी जॉइंट्स। और सबसे नीचे आपके आते हैं ये एंकल जॉइंट्स। कंप्लीटली तरीके से उन्होंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। गाइज आप
प्रैक्टिस कीजिए और एक्सपर्ट बनिए। तो इसमें हम आगे चलते हैं। आगे भी यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि किस ढंग से आप लाइंस ड्रॉ करके कोई भी फिगर कैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हेड पॉइंट। सो गाइस देखिए, वाव, इट्स जस्ट वाव, कितने सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है कि हम हेड ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, किसी के फेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस का उन्होंने किस ढंग से डिवाइड किया है, आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। सो गाइस ये साइड फेस है, ये आपका थर्ड फोर्थ फेस है, ये भी साइड एंगल है, और ये आपका फेस है थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ है। आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान से नोट कीजिए कि उन्होंने किस ढंग से लाइन ड्राइंग के अंदर ही शेडिंग को कवर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी उनकी एक ही चीज़ की थी, ये जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कि वो लाइन वर्क में इतना अच्छा काम करते हैं कि गाइज आई एम तो जस्ट बिग फैन ऑफ हिम। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी अच्छी ये फिगर बनाई हुई है। आगे है रोटेशन इन आर्क। रोटेशन इन आर्क में भी क्या चीज़ है कि आपकी बॉडी किस ढंग में रोटेट करती है। आपकी बॉडी के पार्ट्स कुछ एक रोटेशन में सर्कल में रोटेट करते हैं। आपकी जो एंकल है पूरे एक सर्कल में रोटेट करती हैं। देन रिस्ट पार्ट अलग से और हैंड का एंड पार्ट अलग से रोटेट करता है। ये रोटेशन में ही सब आते हैं। ये चीज़ भी आप इसमें इसके गो थ्रू हो सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका की लाइन। की लाइन भी आपकी स्केचिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेल फिगर्स यहाँ पे है, एक फीमेल फिगर है। की लाइन क्या चीज़ होती है? की लाइन होती है कि जस्ट 2-3 लाइंस के अंदर हमें ना एक फिगर ड्रॉ करना होता है। उस फिगर के ऊपर बाद में हम बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये एक की लाइन है हमारी, मेन की लाइन। एक आर्क दिया वहाँ पे, हम उसके बाद यहाँ पे हेड गियर बनाया, उसके बाद 2-3 लाइन बनाने के बाद एक रफ स्केच बना दिया है। उसके बाद इसी का ये कंप्लीट फिगर है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने आदित्य जी ने बहुत ही अच्छे से शेड किया है और लाइन वर्क किया है। सिंपली वे में आप इधर भी देख सकते हैं कि ये फीमेल बॉडी का एक की लाइन से ड्रॉ किया हुआ फिगर है, और यहाँ पे उसका वो कंप्लीट फिगर आदित्य जी ने बना है। आगे इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव नेक्स्ट चैप्टर है इसका। पर्सपेक्टिव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ में आपको काम आता है। अगर आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज है गाइज, तो आप मेरे ख्याल से कोई भी सीन, कोई भी पिक्चर किसी भी ढंग से बना सकते हैं। इसमें आदित्य जी ने 3 तरह के पर्सपेक्टिव के बारे में बताया है। दिस इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड द 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। गाइज जब मैं इस बुक का रिव्यू नेक्स्ट टाइम करूँगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाऊंगा, तो एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं ब्लॉक और सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा हमें बता रखा है। सो आप इधर देख सकते हैं कि फिगर्स को उन्होंने पर्सपेक्टिव वे में कैसे बताया होगा कि आपके पास वाले फिगर हमें बड़े दिखते हैं और दूर वाले फिगर जितने जा रहे हैं वो स्मॉल होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव डियर। ये आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जिसे मैं बाद में अपने अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट आपका मैनिक्विन। मैनिक्विन एक काइंड ऑफ एक वुडन का स्टैचू होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके अलग अलग जॉइंट्स काम करते हैं। इन जॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ढंग से मोल्ड कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसे देख के आप कॉपी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। अगर आपके पास कोई फिगर स्टडी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप मैनिक्विन की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये देखते हैं वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन, इसका नेक्स्ट चैप्टर है। वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन के लिए आदित्य जी ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स को यूज़ किया है, कुछ क्यूब और क्यूबॉइड शेप्स को यूज़ किया है, जिसमें उन्होंने बॉडी के वॉल्यूम को समझाया कि कौन सा पार्ट कितना थिक होता है, कहाँ पे कितना ज़्यादा बॉडी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम होता है और उसकी शेप कित होती है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक के थ्रू समझाया है, पिछले पेज पर उन्होंने इन्हें सिलेंड्रिकल शेप में समझाया था। अगर आप इसकी एक डीप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यू गाइज विल परफेक्ट इन दिस थिंग। आगे आप देख सकते हैं ये भी आगे है बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस कैसे होती है, नेक्स्ट ये है बॉडी बैलेंस का एक पार्ट। बॉडी बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केचिंग। आपको करना क्या होता है कि आपकी बॉडी, होल बॉडी कहाँ पे बैलेंस कर रही है। आप जैसे एक फिगर देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में उसकी बॉडी एक ही पैर पे बैलेंस कर रही है। सेम लाइक इधर वो एक रोप के साथ लेडी हैंग कर रही है, तो उसकी बॉडी पूरी ये सेंटर ऑफ द मास इस पर स्टैंड कर रही है। जैसे ये अलग अलग है, बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें।
गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे मसल्स। सो आदित्य जी ने इसमें मसल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है कि आपके पास यहाँ नंबरिंग में पूरे मसल्स बताए हैं। ये फ्रंट मसल्स हैं, ये फीमेल मसल्स हैं, ठीक है, ये मेल मसल्स हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, तो गाइज़ आप इसके गो थ्रू हो सकते हैं। सो गाइज़ ये देखते हैं उनका लाइन वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप जस्ट कुछ लाइन वर्क के अंदर ही वो अपने कंप्लीट फिगर को शो कर देते हैं। सो मसल्स का ये बैक पोर्शन है, ये फीमेल बॉडी का बैक पोर्शन है, आप देख सकते हैं। ये मेल पोर्शन का बैक पोर्शन है और बैक मसल्स हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ पे उन्होंने डिटेल दे रखी है मसल्स के बारे में। उसके बाद आता है लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड आपके नॉट ओनली द स्केचिंग पार्ट, आपके किसी भी पेंटिंग में, स्केचिंग में, शेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने सर्कल, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोन, ओवल, इन सब चीज़ों का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक शेड कार्ड भी बताया है। ये डार्क टू लाइट, अप टू डाउन है और लाइट टू डार्क अप साइड है। आपको एक फिगर समझाता हूँ गाइस। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस फिगर और इस फिगर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ से एक लाइट मेरे लेफ़्ट साइड से आ रही है, जिसके कारण ये फिगर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहा। जैसे ही मैंने इस फिगर के बैक साइड पे डार्क कर दिया है, तो यहाँ पे इसके ये लाइट पोर्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। प्रोमिनेंट होने के बाद वो फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा और निकल के आया है। सो गाइस आप इधर भी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने नीचे से लाइट दिखाई है, साइड से दिखाई है, ठीक है, ऊपर और नीचे से लाइट कैसे आती है किसी भी स्टैचू के ऊपर। अब आप लाइट और शेड की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इधर भी उन्होंने समझाया है कि लाइट, शेड, मिडल टोन, डार्क टोन, शेडो एंड द डेप्थ। ये कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक लाइट शेड है जो कि सनलाइट इस साइड से उन्होंने शो की है। एक मिडल टोन आती है, डार्क टोन आती है जहाँ पे हमारी बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक डेप्थ होती है वहाँ पे जहाँ पे हमारा डार्केस्ट एरिया होता है। एक शेडो होती है कि हमारे पार्ट पे शेडो पड़ रही है। सो नेक्स्ट आपका एक पार्ट है शेप्स, कि आप कोई भी फिगर बनाते हैं गाइस, आप जस्ट माइंड में एक शेप ध्यान में रखिए कि आपको वो बॉडी पोस्चर किस शेप में दिख रहा है, कि क्या वो बॉडी आपको ट्रायंगल में दिख रही है, क्या वो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, किसी भी शेप में है। पहले आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी पार्क में जा सकते हैं, कोई भी चलते हुए फिगर को बना सकते हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, आप उसके लिए ये सारे फिगर की स्टडी कर सकते हैं। गाइस मेरा फेवरेट पार्ट है यहाँ पे हैंड्स एंड फीट, जिसमें आदित्य जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आप हैंड पोस्चर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस ढंग से उन्होंने ये दिखाई है। स्टेप 1 2 3 4 इन सब में यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप यूज़ करते हुए पूरे हैंड को उन्होंने बताया कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ये फाइनल हैंड बन जाता है। आप इन हैंड्स में किस तरह से आप कुछ एक लाइंस डाल के लाइट और डार्क शेडिंग के बाद आप उसको पूरे तरीके से बता सकते हैं। ठीक यहाँ पे भी उन्होंने एक क्या कहते हैं शेप्स का यूज़ किया है, उसके बाद हैंड को बनाने की कोशिश की है। तो उनके ये सारे बनाए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनका ये पार्ट। खुद अगर आपको ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करनी है तो गाइस आप अपने एक लेफ्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। साइड गाइस आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने हाथ को चाहे ऐसे रखिए और जस्ट स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, जस्ट 2-3 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ करके, उसके बाद चाहे आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए। आपके पास अपना ही हैंड है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, आपको किसी और के हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे इन्होंने फीट स्टडी बताई है बहुत ही अच्छे ढंग से। कुछ एक ये फिगर्स हैं जो इन्होंने दिखाए हैं अलग अलग एंगल से। सो गाइस आप देख सकते हैं, तो इन्होंने ये फिगर दिखाए हैं ब्लॉक में कि कैसे ब्लॉक्स रख के उस फिगर को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छे से ये फिगर्स ड्रॉ करने आ जाएंगे।
सो गाइज यहाँ से देख सकते हैं, इसमें मुझे ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो किस ढंग से ओवरव्यू से आपको एक फिगर दिखा रहे हैं कि ओवरव्यू से आपको फिगर कैसे चलता आ रहा है और बिल्कुल टॉप व्यू से आपको कैसे एक फिगर दिखाई देगा। आगे है ड्रेपरी। ड्रेपरी आपकी फिगर ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्रेपरी का क्या चीज़ रहता है कि आप किसी भी पर्सन के क्लोथ्स को कैसे बनाते हैं। कोई पर्सन आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है, अब बात आती है कि उसके ऊपर क्लोथ्स कैसे बनाए जाएं। यार क्लोथ्स में बहुत सारी डिटेल देनी होती है, तो आप देख सकते हैं भी यहाँ पे आदित्य जी ने बहुत ही कुछ लाइंस में आपको दिखा दिया है कि आप कुछ कुछ कर्व्स देके यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस फिगर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ शेड्स दिए हैं जिससे कि वो फोल्ड्स और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, ये मेरा एक फेवरेट फिगर है जिसमें मैंने खुद पर्सनली इस फिगर को बहुत बार बनाया है। इवन तक कि मैं अपने आगे स्टूडेंट्स को भी बहुत बार बताता हूँ कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में कहाँ पे लाइट शेड्स किए हैं, कहाँ पे डार्क शेड्स किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइंस के स्ट्रोक्स उन्होंने राइट टू लेफ़्ट दिए हैं। इसके बाद ये स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर्व में अकॉर्डिंग टू बॉडी पोस्चर उन्होंने जो स्ट्रोक्स दिए हैं। तो उसमें बॉडी का वॉल्यूम, ड्रेपरी, लाइट शेड, एवरीथिंग, बैकग्राउंड उन्होंने डार्क कर दिया सो दैट कि ये एरिया उनका लाइट ज़्यादा शो हो। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। सो नेक्स्ट चैप्टर जो उनसे आपका आता है रिदम एंड द ग्रेस। रिदम आगे चल के देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। रिदम में क्या चीज़ है, कुछ लाइंस होती हैं जो आपकी रिदम में बनाई होती हैं, कुछ फ्लो में लाइंस बनाई होती हैं, वो आपकी रिदम में आती हैं। कुछ स्टिफ लाइंस नहीं होती है, वो लाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक फ्लो में बनी होती हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कुछ एक फ्लो में लाइंस होने का फिगर एक रिदम में आता है। आप ये चीज़ देख सकते हैं। आप नेक्स्ट ये भी सब डांसिंग फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से कुछ हैवी स्ट्रोक्स लगाकर इस फिगर को कंप्लीट किया है। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं गाइस, पेंसिल को कुछ एक अलग तरीके से उन्होंने होल्ड किया है और उसके बाद उन्होंने ये जो स्ट्रोक्स लगाए हैं उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनके ये स्ट्रोक्स तो पर्सनली मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सही है। सो गाइस लास्ट में उन्होंने बताया है कि आप कैसे एक जेस्चर ड्राइंग ड्रॉ करते हुए, उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ करते हुए आप एक कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे उसमें शेड करना है, कैसे उसमें रफ शेड करना है, कैसे ये 2-3 लाइंस ड्रॉ करके आप जेस्चर ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस एक ही सजेशन है मेरा आप सबके लिए कि अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो गाइस एक सरप्राइज़ आपके लिए यही था मेरे पास कि अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक आपको दे दिया है। इसके बाद अगर आप फ्री PDF मुझसे इस चीज़ की चाहते हैं तो आपको गाइस एक चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भेज देना है तो और अपने मेल आईडी के साथ, तो मैं आपकी मेल आईडी पे आपको इसकी फ्री PDF पूरी बुक की आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।